कल्पना कीजिए कि जो लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं वही लोग कानून तोड़ने वालों की फौज में शामिल हो जाएं। तो एक लोकतांत्रिक और सभ्य नागरिक होने के नाते आपको तकलीफ होगी, लेकिन सच्चाई तो यही है। और अब ये सिलसिला सिर्फ मर्द नेताओं तक सीमित नहीं है। महिला नेतृत्व का बढ़ना गर्व की बात है, लेकिन जब उसी नेतृत्व पर हत्या, अपहरण और धोखाधड़ी जैसे आरोप हो तो ये लोकतंत्र की गाल पर तमाचा ही कहा जाएगा। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट चौंकाती नहीं, डराती है। देश में कुल 512 महिला सांसद हैं और विधायक हैं, लेकिन इनमें से 143 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मतलब हर 4 में से एक महिला नेता के ऊपर केस चल रहा है। और सुनिए, इनमें से 78 महिला नेताओं पर तो हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन आरोप हैं। जी हाँ, हत्या और किडनैपिंग। और अगर पार्टियों के हिसाब से देखें, बीजेपी की 217 महिला नेताओं में से 23% अपराधी, कांग्रेस की 83 में से 34% पर केस, टीडीपी में 20 में से 65% महिलाएं आरोपी, आम आदमी पार्टी की 13 में से 9 महिलाएं अपराध के घेरे में। तो अब सवाल ये है कि क्या अपराधियों की भर्ती एजेंसी बन चुकी है हमारी राजनीतिक पार्टियां? अब बात करते हैं इनकी संपत्ति की। औसतन हर महिला नेता 20 करोड़ की मालकिन है। 17 महिला नेता तो सीधा अरबपति हैं। बात केवल पैसों की नहीं, ये नेता पढ़ी लिखी भी हैं। 71% ग्रेजुएट्स या उससे ऊपर की डिग्री लिए हुए हैं। उम्र भी 40 से 60 के बीच है, यानी अनुभव में भी कम नहीं। तो फिर सवाल उठता है, इतनी पढ़ाई, इतना पैसा, इतना अनुभव होने के बाद भी इनकी सोच में इतनी गिरावट क्यों? क्या सत्ता का रास्ता अब सीधे अपराध से होकर जाता है? अच्छा, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पूरे देश में 45% विधायक किसी न किसी आपराधिक केस में फंसे हैं। और आंध्र प्रदेश में तो ये नॉर्मल है, वहां 79% विधायक आरोपी हैं। अब जरा मुख्यमंत्रियों की संपत्ति देखिए। सबसे अमीर सीएम चंद्रबाबू नायडू, 931 करोड़ की संपत्ति। सबसे गरीब सीएम ममता बनर्जी हैं, सिर्फ 15 लाख की मालकिन है वो। मतलब स्पष्ट तौर पर तो यही जानकारी है, बाकी का मुझे नहीं पता। सवाल है कि इतनी कोशिशों के बावजूद आखिर राजनीति में आपराधिकरण खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पार्टियां जीतने वालों को टिकट देती हैं, चाहे वो अपराधी ही क्यों न हो। अदालतों में केस सालों तक चलते हैं और जब तक सजा नहीं होती नेता चुनाव लड़ते रहते हैं। जनता भी जाति, धर्म और पैसों के जाल में फंसकर वोट देती है। मुद्दे, चरित्र और ईमानदारी पीछे छूट जाते हैं और कैंडिडेट्स को डिफेंस इस आधार पर किया जाता है कि सिर्फ आरोप लगे हैं, सजा नहीं हुई है और जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें चुना है। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सवाल अब ये नहीं है कि देश किस दिशा में जा रहा है, सवाल ये है कि देश चला कौन रहा है। क्या हम वोट देकर अपराधियों को वैधता दे रहे हैं? क्या हमारा लोकतंत्र अब लोक से दूर और धन और दाग के करीब होता जा रहा है? अगर राजनीति का मतलब ही पैसा और अपराध हो तो इसके लिए एक मतदाता तौर पर कुछ हद तक जिम्मेदार हम और आप भी हैं। नेता चुनिए मगर सवाल पूछकर, नेतृत्व चाहिए मगर बेदाग और बेईमानों से मुक्त। इसलिए सोचिए, क्योंकि जिस दिन संसद और विधानसभा से अपराधियों की विदाई होगी उसी दिन लोकतंत्र की असली जीत होगी।